ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को, प्रभु के सिद्धांतों को अंतःकरण से नमन कीजिए और पालन करने का पुरुषार्थ कीजिए। कैसे कैसे अंतकृत दृष्टांग में आपको मुनि जी वर्णन सुना रहे हैं, कैसे कितने भारी भारी कर्म किए अर्जुन माली ने और कैसे क्षय कर दिए। 6 महीने के अंदर ही क्षय कर दिए। काल कारण क्या था, कैसे 6 महीने में कर्म क्षय कर दिए। आपने सोचा कितने भारी कर्म, कितने लोगों की हत्या, चाहे वो प्रवेश किया था यक्ष ने, पर हत्या उसके हाथों से हुई। सहन कैसे किया। भगवान बार बार कहते हैं परिस्थितियाँ अनुकूल हो प्रतिकूल हो, जीव का कोई मतलब नहीं। तो उसने क्या किया, जब वो भिक्षा के लिए जाते थे और भगवान महावीर तो विहार कर गए, पर उसी गांव में रहे। वो भी चाहते विहार कर सकते थे। उपसर्ग उसी जगह आया, भगवान विहार कर गए और 6 महीने वहीं रहे वो। और जाते थे, आप लोगों को लोग कौन देता उसको आहार, कोई पानी नहीं देता, कोई रोटी नहीं देता, पत्थर मारते। तूने मेरे बेटे को मारा, तूने माँ को मारा, तुमने पत्नी को मारा, तुमने मेरे पिता को मारा। लोग गालियाँ देते, पत्थर मारते, देखो, और खून बहने लग जाता। सहन करते, ठीक है मैंने मारा, स्वीकार किया, एक्सेप्ट द मोमेंट। जरा सी गलती हो जाती है, हम सभी का, छोटे से बच्चे को कह दे तू सॉरी कह दे, बच्चा अकड़ जाता है, मैं सॉरी कैसे कह दूँ। आजकल कितना ज़माना आ गया, छोटे से बच्चे को कहो तू सॉरी कह, सॉरी कहने में लगता है कि मैं या मेरा जो व्यक्तित्व तो ख़त्म हो जाएगा। तो उसने स्वीकार किया कि ठीक है मैंने मारा, मेरी गलती है, मैंने पाप किया, मैंने किसी को मारा है। मैं तो मारा है ना, तो पत्थर ही मारे, खून ही बह रहा है। और खून बहना था तो कौन, कोई डॉक्टर था कोई इलाज कर रहा था उसका? कोई डॉक्टर पास में नहीं था, कोई इलाज करने वाला नहीं था। और भोजन भी क्या मिलता, कभी रूखी रोटी मिल जाती, कभी पानी मिल जाता। कितना सहन किया, तितिक्षा। ये कैसे सहन होता है? सोचा, हमने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, मुनि जी ने पढ़ लिया, पढ़ने से नहीं, जीना होगा। भेद विज्ञान की साधना है, जड़ जीव का भेद, कि जो कुछ किया शरीर के द्वारा हुआ और मेरे शरीर ने ही इनको मारा है। गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ। जब व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, बड़े से बड़ा पाप हल्का हो जाता है। तुम मांस का मन करते रहो, पर अपनी गलती को मानो ही ना। आज के युग में, पंचम काल में, गलती मानता है? मैंने क्या किया था? मैं पिता हूँ, घर का पिता हूँ, मुझे सुधारना जरूरी है। बेटा समझता नहीं मेरी बात को, मुझे बिजनेस करना है, इनको पता ही नहीं बिजनेस कैसे करते हैं, मैं जानता हूँ।
ऐसी बातें जब जीवन में आ जाती हैं, सबका सम्मान करो, सबको आदर दो। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा कोई नौकर भी है, आज वो भी किसी माँ का बेटा है, वो आज तुम्हारे से 10,000 लेता है, 15,000 लेता है, वो भी माँ का टुकड़ा है। तुम्हारे घर आके बर्तन मांजता है, दुकान में काम करता है, वो भी तो आदमी। उसको अपने समान समझो, अहंकार मत जलाओ। किसका अहंकार रहा? राजा राणा छत्रपति, हाथन के असवार, मरना सबको एक बार, अपनी अपनी बार। ऐसी भावना भाव। कितनी बार तुम राजा बने होगे, राणा बने होगे, छत्रपति बने होगे, स्वर्ग में चले गए होगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। भगवान कहते अनंत काल में अनंत बार जन्मे और मरे, शरीर मरा, आत्मा के गुण वैसे के वैसे ही। आत्मा 8 गुणों से युक्त, आत्मा को खरोच भी नहीं आती। जो कर्म हम बांधते हैं वो कर्म आत्मा को नहीं लगते। आत्मा तो शुद्ध ही रहती है, शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगी। वो कर्म कहाँ लगते हैं? कार्मन शरीर और उदारक शरीर। और वही जब कर्म आते हैं उपसर्ग बन करके, वो कार्बन शरीर हमारे उदारक शरीर पर आते, और उस समय आप सहन कर लो, पर सहन नहीं होता। देखो, जब आप कौशक करते हो, जब आप योग निद्रा लेते हो, भगवान स्वयं फरमाते हैं कि कितनी वेदना होती है, शरीर अकड़ जाता है, दिल करता है बस जल्दी पूरी हो जाए, जल्दी पूरी हो जाए। और समय भेद करो, गहरा भेद। शरीर अकड़ा है, जीव में सुख। ये भेद करने के तरीके, भेद विज्ञान जैन दर्शन का मूल मंत्र, कर्म काटने का मूल मंत्र है भेद विज्ञान। भेद कर दो। शरीर को वेदना हुई है, मुझको नहीं। जीव, जीव अलग है, शरीर अलग है, शरीर अलग है, जीव अलग। तो जितने जितने आप वृत्तांत सुन लें, रानियां, सुकुमार रानियां, राजा श्रीनक की रानियां, महाकृष्ण की रानियां, कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं, कैसे सुकुमार रानियां थी, कैसे वो फूलों की शैया पर सोती थी, जिनका हुक्म चलता था, जिनकी कितनी दासियां थी, सब कुछ था। सब छोड़ करके एक लक्ष्य बना लिया कि आप मुझे मोक्ष जाना है। फिर सारे लक्ष्य टुकड़ा दिए। तो हम चर्चा करेंगे सिद्ध होने के लिए क्या करना चाहिए। आप सिद्ध होना चाहते हो ना, सबने संकल्प किया था, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। सबने संकल्प किया कि नहीं किया? नहीं किया? सबने किया, पक्का, जेंटलमैन प्रॉमिस। अच्छा, फिर क्या करोगे सिद्ध करने के लिए? क्या करोगे? कितना पुरुषार्थ करोगे? थोड़ा 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 थोड़ा। सिद्ध होने के लिए सारे लक्ष्य बसला दो। सारे लक्ष्य तुम्हारे जो आज बनाए कि मुझे मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, और विदेशों में जाना है, या कुछ जो जो तुमने लक्ष्य बनाए कि मुझे ये करना, वो करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, सारे लक्ष्य बसला करके एकमात्र लक्ष्य सिद्धालय का। जिन होना है तो कैसे बनोगे? जिन, जिन बनना है ना आपने, केवल ही बनना है ना, कैसे बनोगे? जिन बनोगे तो कैसे बनोगे? अपने में स्थिर होना, जिन बनोगे। नहीं बन सकते एकदम, मैं भी नहीं बन सकता, पर भगवान ने क्या कहा? बार 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 प्रयास करो। 2 मिनट, फिर मन भटकता है। देखो, जैसे आप बैठे हो एकांत में, 2 मिनट मन लगता है, फिर कहीं मन ले जाता है, फिर प्रयास करो, फिर मान लेके आओ,
फिर श्वास को देखो, फिर सोहम को देखो, फिर आत्मगुणों का चिंतन करो। 2-2 मिनट आगे बढ़ते रहो। जैसे गुल्लक होता ना, बचपन में कुछ मानी ठन्नी मिलती तो इकट्ठे गुल्लक भर देते थे। जब सारे पैसे इकट्ठे हो जाते कितनी खुशी होती थी, इतने पैसे इकट्ठे हो गए। 2-2 मिनट 4-4 मिनट प्रयास करते रहो स्थिर होने के लिए। आज तक हमने सिद्धों को कैसे नमन किया? हम नमो सिद्धानंग नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग कि सिद्धों को हमने नमन किया, तो अब कैसे नमन करोगे? हाँ, हम उनके पुरुषार्थ को नमन करेंगे कि कैसे वो सिद्ध हो गए। अनादिकाल के मोह शत्रु को अंत कर, अनादिकाल के मोह शत्रु को खत्म करके वो पुरुषार्थ, उनका पुरुषार्थ वंदनीय है। हम क्या कहते हैं? नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यानंग। उनको नहीं, वाणी कहती है कि नमो सिद्धानंग से पहले, सिद्ध होने से पूर्व वो कैसे थे? हमारे जैसे थे, संसार में थे, सामान्य थे, छद्मस्त थे, मिथ्यात्व के दल में फंसे हुए थे। कार्मन काया, उनके ऊपर भी कार्मन काया थी, वो भी जड़ के मोह में थे। पर वो कैसे अपनी यात्रा का अंत कर गए? बार बार चिंतन करो, कैसे भगवान हमारे जैसे थे। आज की वाणी में आया, भगवान ने शुरुआत ही नमो सिद्धानंद से हुई। हमारे जैसे थे, मोह में फंसे हुए थे, मिथ्यात्व का दल था, कार्मन काया थी, जड़ के मोह में भी फंसे थे, पर अपनी यात्रा का अंत कर दिया। वो क्या पुरुषार्थ किया? वो क्या पुरुषार्थ किया? वो क्या प्यास थी? एक प्रश्न उठाओ, भीतर से प्रश्न उठाओ। जैसे आप विद्या पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आपका सहपाठी अच्छे नंबर ले जाते हैं, तुम कम नंबर लेके आते हो, आपके भीतर ख्याल नहीं आता उसने कैसे मेहनत की, वो कितने नंबर ले गया, वो कैसे पढ़ा, उसकी कैसी प्रयास थी। तो आज हम सोचें कि हमने लक्ष्य बना लिया सिद्धालय जाने का, उनका कैसा पुरुषार्थ था, उनकी कैसी प्यास थी। मेरी प्यास कैसी है? हमारी प्यास बुझी बुझी, पुरुषार्थ भी थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ, जीवंत पुरुषार्थ नहीं है, जीवंत प्यास नहीं है। इतनी गहरी प्यास होती है, फिर बस पानी मिल जाए तो, एकदम पानी मिल जाए तो पी लूँगा डाबर। प्यास सिद्ध होने के लिए कितना श्रम किया, कितना श्रम किया। हमारे जैसे थे, अनंत सिद्ध हो गए। और हमने भी सिद्ध बनना है। बनना कि नहीं बनना? मैं तो बनूंगा, तुम बनोगे नहीं, पता नहीं। पक्का बनोगे? निश्चित संकल्प, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। एक संकल्प करो, मुझे सिद्ध गति में जाना है, जाओगे तुम, पक्का संकल्प। कहते हैं ना, कुनकुना पानी कुछ नहीं कर सकता। जब 100 डिग्री पर आता है तो फिर भाप निकलती है, फिर वो भाप से इंजन भी बनते हैं, रेलगाड़ी भी चलती है। कुनकुना पानी कुछ नहीं कर सकता। अभी तक हमारी प्यास क्या? छोटी छोटी सी प्यास, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, उसको भी खुश कर दे, उसको भी खुश कर ले। कई लोग कहते हैं कहाँ जाना, हम पूछते हैं स्वर्ग जाना कि पहले स्वर्ग चले जाते हैं, बाद में मोक्ष चले जाएंगे। स्वर्ग अच्छा लगता है ना, बहुत अप्सराएं हैं, हीरे जवाहरात है, बहुत नाटक होंगे, फिर देख लेंगे। मोक्ष तो क्या, मोक्ष तो कुछ है ही नहीं, कुछ करना तो है नहीं मोक्ष में जा कर के। ये नहीं पता मोक्ष में अनंत सुख ही सुख है, स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं है। हम सभी स्वर्ग में जा आए, नरक में जा आए, पशु पक्षी मन, ऐसी कोई योनि छोड़ी नहीं जो मैं और आप नहीं गए। बस एक लक्ष्य तय करो। आपका हमारा अनंत सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रभु वाली मिल रही, ऐसी बच्ची साधना दे रही, अनंत उपकार है।
अनंत उपकार है। जितना तुम कृतज्ञता से भरोगे, चित्त में कृतज्ञता का भाव लाओ और तुम्हारे कर्म क्षय होंगे, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो केवल ज्ञानी, उनको क्या फर्क पड़ने वाला। इतना तुम्हारी भी कृतज्ञता का भाव, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, सेंस ऑफ गिविंगनेस। दो, तुम्हारे पास कुछ लुटाओ, कुछ दो, कुछ बांटो। जितना बांटोगे उतना और मिलता है। मैं तो अपने जीवन में देखा है, मेरे पास जो भी आया ले जाओ और फिर खजाना भर जाता है मेरा। जो भी आया ले जाओ, फिर खजाना भर जाता है। ये प्रैक्टिकल मैंने घर में भी देखा था। जो भी होता था खजाना भर जाता था। ये अब मैं अपनी बात, कोई मैं अहंकार की बात नहीं करता। जितना तुम्हारे भीतर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होगा, मेरे लिए उसने कुछ किया तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा भाव रखो। इस बच्ची ने हमें अनंत दिया है, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? क्या कर सकते हैं? कुछ मांगती नहीं, किसी को कहती नहीं, नजरें नीची रहती है, किसी से बात नहीं करती, ऐसी वाणी। तो सिद्ध होने के लिए कितना श्रम किया, देह के मुख को कैसे त्यागा भगवान ने। हम ऐसा भाव रखें, वो कैसे जीव में स्थिर हो गए, हम नहीं हो पा रहे। हमें 1 मिनट 2 मिनट में मन घुमा देता है हमको, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह है। ये मिथ्यात्व और मोह तोड़ रहा है। पहले मिथ्यात्व तोड़ो। मिथ्यात्व तोड़ने के लिए 24 मिनट आपको इस जन्म में पुरुषार्थ करना होगा। इस जन्म में पुरुषार्थ करना होगा। 24 मिनट हो सकता है, बड़ी बात नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुदान, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल आए। प्रयास, पुरुषार्थ, संकल्प, ग्रेटिट्यूड, विनम्रता, सरलता, निजुता, शुद्धता, सुचिता, पवित्रता, ये भाव लाओ तो कैसे वो जीव में स्थिर हुए, कैसे देहतीत हो गए, कैसे भीतर के गुणों को प्रकट कर लिया और अपनी अवगाहना को अटल अवगाहना सिद्ध कर गए। भगवान महावीर क्यों पूज्य हो गए? कितने उपसर्ग भगवान महावीर को, एक एक रात्रि में कहते 20-20 उपसर्ग भगवान को आए थे एक रात्रि में। संगम देव ने ऐसे ऐसे कष्ट दिए। कितना जबरदस्त भगवान का भेद विज्ञान होगा। वो देह को मानते नहीं थे, आप जीव में स्थिर रहते थे। वो कैसे सह गए उपसर्ग। हम जरा सा उपसर्ग से, एक छोटी सी चींटी आ जाए ना कहीं तो हम कौशक तोड़ देते हैं। मोह है, किसके प्रति मोह? शरीर के प्रति मोह। और जब तक ये मोह टूटेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोये सब साहुनं, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जसुधम श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल
स्पॉन्सर्ड बाय प्रदीप विनीता जैन, ईशान जैन, श्रेया, विक्रम गंभीर, न्यू दिल्ली।